Good afternoon, students. So let's start today's class. Today's our topic is government company. Okay, government company में क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है? According to company act, a government company देखो जो कंपनी 51% शेयर जिस गवर्नमेंट के पास रहती है वो गवर्नमेंट जो है उस कंपनी का मालिक होता है. Here the word government signifies central government or state government or both. The remaining capital of this company is secured from the public. In India, subsidiary companies of the government companies are also called government company. ठीक है, जो subsidiary company government company अपन इसको एक ही बोलेंगे, चाहे subsidiary company हो या फिर government company हो, उसको अपन government company बोलेंगे. So government company enjoy an important place in Indian economic. Indian economic में जो है government companies बहुत ही मतलब important place है. In order to execute the plans and enjoy the benefit of limited liability, the government companies were formed. तो इससे government company जो है formed होती है. A government company is formed and registered under Companies Act 1956 which contain special provision. जो है special provision के according जो है वहाँ पे मतलब स्पेशल प्रोविजन जो है वहाँ पर रिलेटेड ही उस गवर्नमेंट कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बनाया जाता है. मतलब वही डॉक्यूमेंट्स वगैरह फुलफिल करने से 51% शेयर जो गवर्नमेंट के एक्वायर होने से तभी वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है. बट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन एम्पावर टू डायरेक्ट थ्रू नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट. ठीक है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मान के चलो किसी भी कंपनी को अगर एक्वायर कर रही है तो क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पहले जो एक नोटिफिकेशन देती है ऑफिशियल गैजेट. ऑफिशियल गैजेट का मतलब होता है न्यूज़पेपर वगैरह में. न्यूज़पेपर में देखना ब्लॉग मतलब ब्लॉग में ना अनाउंसमेंट लिखती है कि ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी एक्वायर कर ली है, ये स्टैट्यूटरी करके लिखा हुआ रहता है अगर आपका न्यूज़पेपर. ठीक है, तो उससे क्या होता है all acts such not apply any government company or may apply under certain exceptions of the modification. The audit of the government company is done by accountant as per the instruction and suggestion. ठीक है, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग और सजेशन के अकॉर्डिंग सेंट्रल अथॉरिटी जनरल जिसको अपन CAG बोलते हैं, सेंट्रल ऑडिटर जनरल. इट इज मैंडेटरी, ये एकदम जरूरी होता है कि गवर्नमेंट कंपनीज जो है ये पार्लियामेंट में अपना जो है रिप्रेजेंट कर सके. गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट में जो है उस कंपनी के नाम पर रिप्रेजेंट कर सके. जैसे कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स है, HMT जिसको बोलते हैं, भेल है, BHEL भेल जिसको बोलते हैं, इंडियन टेलीफोन, देन आफ्टर इंडस्ट्रियल लिमिटेड, देन आफ्टर इंडस्ट्री फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड, ये सारे जो है गवर्नमेंट के ऑथोराइज्ड जो है गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड है. ओके, नाउ एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट कंपनी क्या क्या एडवांटेज है? सबसे पहला है गवर्नमेंट ऑफ बेसिक इंडस्ट्री. पहला है डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंडस्ट्री. क्या क्या डेवलपमेंट है बेसिक मतलब डेवलपमेंट बेसिक इंडस्ट्री को जो है डेवलप करती है जो गवर्नमेंट कंपनी है ना. जैसे कि मैक्सिमम कैपिटल इन्वेस्ट करने के बाद लॉन्ग टर्म प्रॉफिट उसमें लगाने के बाद जो है जो भी इंडस्ट्री बंद हो गया है या फिर ऐसे इंडस्ट्री जो कि गवर्नमेंट के लिए फायदा है तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं. मोर ओवर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री possible only in government sector. Then after second, increase in national income. इंक्रीज इन नेशनल, देखो पहला क्या बता रहा है कि जो भी इंडस्ट्रियल है ना उसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट इंडस्ट्री ओपन करते हैं, गवर्नमेंट इंडस्ट्री ओपन करते हैं. ठीक है, सेकंड है इंक्रीज इन नेशनल इनकम. नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए जो है गवर्नमेंट कंपनीज ओपन किए जाते हैं. सेकंड है हेल्पफुल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. वही है, फर्स्ट और सेकंड अगर आप देखोगे तो बोथ आर सेम. मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो है ये हेल्पफुल है क्योंकि जहाँ पे छोटी मोटी कंपनियां अगर बंद हो जाती है तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है अपनी खुद की कंपनी जो चालू करती है, जैसे कि पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, पब्लिक के लिए बहुत अच्छा होता है. ओके, देन कंट्रोल ऑन मोनोपोली. मोनोपोली के ऊपर कंट्रोल. देखो आप देखोगे जितने भी अपने स्टैट्यूटरी कंपनी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ये सब पढ़े हैं ना, सब में देखोगे ये मोनोपोली करके है, कंट्रोल ऑन मोनोपोली. तो कंट्रोल ऑन मोनोपोली जो ये एडवांटेज है हमारे गवर्नमेंट कंपनी अगर स्टैब्लिश होती है तो यहाँ पर मतलब क्या होता है, मोनोपोली नहीं होता है कि हमको एक ही प्रोडक्ट को ही खरीदना है, उसी प्रोडक्ट को ही खरीदना है. तो यहाँ गवर्नमेंट भी हमको ऑफर करता है कि आप उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, साथ ही साथ जो है कुछ कम पैसे में. ठीक है,
या सब्सिडी मिलता है या इसमें डिस्काउंट मिलता है, रिबेट मिलता है, ठीक है। देन फिफ्थ है आपका कंट्रोल ऑन अननेसेसरी एक्सपेंसेस। यहाँ पे जो है अननेसेसरी एक्सपेंसेस जो है जो भी होते हैं वो कंट्रोल होते हैं, मतलब कंट्रोल किया जाता है अननेसेसरी एक्सपेंसेस। आप प्राइवेट में देखोगे तो वहाँ एडवर्टाइजमेंट सबसे ज्यादा किया जाता है। देन आफ्टर आप देखोगे कि वहाँ पे जो क्या बोलते हैं उसको ट्रांसफर, मतलब ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन पे बहुत ज्यादा खर्चा किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज्यादा खर्चा किया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी में अगर कोई एक नेता भी अगर मान के चलो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट कर देता है ना, तो वो बहुत प्रचलित हो जाता है, नाम हो जाता है, ठीक है। देन कंट्रोल ऑन अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो गया। अब यहाँ का डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज मैं आपको बता देती हूँ। एडवांटेज में अगर कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं ना। देखो डिसएडवांटेज में भी वही बता रहा है, रेड टेप से मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट को डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अटेंडिंग जो गवर्नमेंट का अटेंडिंग पावर जो रहता है ना वो बहुत कम ही रहता है। देन अननेसेसरी इंटरफेरेंस, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है, मतलब जैसे कि पॉलिटिकल हो गया, हाई प्रोफाइल ऑफिसर्स हो गए, वो लोग अपने आप को मतलब अपने आप को आगे लाने के लिए जो है ऐसी कंपनियों में बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं। So to fulfill their desire, the few honest and impartial government official and employees could not work with the full efficiency and sincerity for the good of the industry. Now third है lack of motivation। यहाँ पर लोगों को जो एम्प्लॉय लोग को जो है मोटिवेशन बहुत ही कम मिलता है। The employees of the government undertaking are permanent employees. They are aware that the profit earned by this undertaking will go to the government, sharing no part of the profit with them। मतलब यहाँ पर लैक ऑफ मोटिवेशन बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे लोगों को उतना ज्यादा प्रोत्साहन नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे आप प्राइवेट कंपनी में जाओगे तो आपको क्या बोलते हैं लेटर में लिख के देंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया, या आपको कोई रिवार्ड देंगे, चाहे कैश में हो चाहे गुड्स में हो। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है गवर्नमेंट कंपनी में। देन आफ्टर इन इनसफिशिएंट इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये पता रहता है कि हमारी नौकरी छूटने वाली तो नहीं है, तो हम कैसे भी काम करें, मतलब थोड़ा लेजी होके काम करें या फिर काम ना करें, या फिर आज चाहेंगे कल नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे क्या होता है, मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट का जो काम है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, उतनी ज्यादा इफिशियंट तरीके से बहुत ही प्रेशराइज वे में काम नहीं करते वहाँ के एम्प्लॉय। देन फिफ्थ है chance of cooperation। The account of the government company need not be audited by the comptroller audit general of India. This is the bestow more power in the hand of government official, which provide ample opportunity of mismanagement and the account of government undertaking। मतलब यहाँ पे कॉर्पोरेशन करप्शन का बहुत ज्यादा यहाँ पे दिक्कत होता है, मतलब होता है करप्शन बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज जितने भी हाई ऑफिसर्स जो रैंक होते हैं, ठीक है, ऑडिटिंग वगैरह जो लोग करते हैं, देन आफ्टर कंट्रोल जिसको करते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा है चीजें बहुत फिक्स रहती है, ठीक है, कि इतना इतना ही करना है। तो जिसके कारण जो है करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि मैं किसी और का काम क्यों करूं, ठीक है, अगर मैं कर रहा हूँ तो उसके बदले में पैसा लूंगा। तो इस टाइप का चीज जो है यहाँ पर आता है। तो कंक्लूजन क्या हो रहा है यहाँ पे कि द गवर्नमेंट कंपनीज प्ले विटल रोल इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है गवर्नमेंट कंपनी बहुत ही अच्छी है। लेकिन क्या होता है कभी कभी कि कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के कारण जो है वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी जो है वो लॉस में जाती है, ठीक है, लॉस में जाती है। और अगर प्रॉफिट होता भी है तो वो लोगों के भलाई के लिए ही लगाया जाता है। तो दिस आर द गवर्नमेंट कंपनी का जो है ये है। देन आफ्टर नेक्स्ट है ट्रेडिशनल रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड पब्लिक एंटरप्राइज। अगर आप लोग को एडवांटेज और डिसएडवांटेज गवर्नमेंट कंपनी में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।
मैम थोड़ा सा डिसएडवांटेज में डाउट है। हाँ, कौन बोला डिसएडवांटेज में डाउट है? किसमें, कौन से वाले पॉइंट में? मैम उसका लास्ट पॉइंट कंक्लूजन वाले में। बेटा कंक्लूजन वो पॉइंट नहीं है। कंक्लूजन जो मतलब होता है कि गवर्नमेंट कंपनी जो है क्यों बनाया जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनी में कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है। तो कंपनी का ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट कंपनी हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के कारण जो है ये लोगों के अंदर जो है एटीट्यूड का चेंजेस हो जाता है। जैसे इसमें लिखा, देखो कुछ टाइम पे ऐसा होता है ना कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज, जैसे अपन ने इतने सारे एडवांटेज पढ़े कि ये होता है, डिसएडवांटेज पढ़े, तो उससे क्या होता है कि करप्शन क्रिएट होता है। वहां पे लोगों का भरोसा थोड़ा सा गवर्नमेंट के प्रति थोड़ा सा डगमगा जाता है, जिसके कारण प्रॉफिट भी उतना ज्यादा हाई नहीं हो पाता, मतलब जितने की उम्मीद रखते उतना ज्यादा नहीं हो पाता है। देन आफ्टर क्या बोला था, अंडरटेकिंग कैन अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स ओनली विद द चेंज इन एटीट्यूड एंड थिंकिंग ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पॉलिटिशियन एंड पब्लिक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो ये पूरा का पूरा जो उनका उद्देश्य ऐसा रहता है कि उनका जो चेंज ऑफ एटीट्यूड है, क्योंकि टाइम टाइम पे जो है गवर्नमेंट भी चेंज होती है ना। तो गवर्नमेंट अगर चेंज होती है तो ऊपर के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो भी चेंज हो जाते हैं। तो उसके चेंज होने के कारण जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पॉलिटिशियन और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो उनकी थिंकिंग एबिलिटी रहती है वो बहुत ही ज्यादा उनके में चेंज आ जाती है। तो ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन का ये मतलब ये डिसएडवांटेज का पॉइंट नहीं है, ये पूरा जो अभी गवर्नमेंट कंपनी पढ़े है ना उसका कंक्लूजन है ये, ठीक है। कि किस तरीके से गवर्नमेंट कंपनी हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे इकोनॉमिक के लिए जो है फायदेमंद है और कितने फायदेमंद नहीं है, ठीक है। और कोई डाउट है किसी और में? नो मैम। Okay, so now traditional role of public sector and और public enterprise। तो सबसे पहले है रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे रैपिड इकोनॉमिक अगर डेवलपमेंट किस तरीके से, देखो क्या सबसे पहला मीनिंग क्या है कि ट्रेडिशनल ऑफ पब्लिक सेक्टर। ट्रेडिशनल का मतलब होता है पुराने समय में पब्लिक सेक्टर का क्या सिचुएशन था। तो सबसे पहला है रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब पुराने समय से जब अपना इकोनॉमिक सेक्टर, सॉरी पब्लिक सेक्टर जब एस्टेब्लिश्ड हुई, तो तब से जो है हमारे इकोनॉमिक का डेवलपमेंट बहुत जल्दी जल्दी हुआ। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री पॉलिसी जो है 1956 में स्टार्ट हुई है, ओके। तब से जो है अभी तक के हमारे इंडिया में हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत सारी चेंजेस हुई है। तो डेवलपमेंट ही हुआ है, ओके। अगर आप देखोगे कि पहले बैलगाड़ी से जाते थे, तो अभी क्या है, बैलगाड़ी नहीं है, बुल्लक कार्ट वगैरह नहीं रहता। अभी क्या है, हमारे पास बहुत सारे साधन है उन चीजों को खत्म करने के लिए। हम लोग अपने टाइम को उसको बचा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि स्पेस तक चले जा रहे हैं, देन आफ्टर कम्युनिकेशन कितना फास्ट हो जा रहा है। तो हमारा इकोनॉमिक इस तरीके से डेवलप हो जा रहा है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर के कारण भी। तो द डेवलपमेंट इकोनॉमिक सोवियत यूनियन इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द सक्सेस ऑफ पब्लिक। देखो जैसे सोवियत यूनियन मतलब यहाँ पे बता रहा है रशियन के बारे में बता रहा है, ठीक है। रशियन में अगर आप ज्यादा जाओगे ना तो ज्यादातर वहाँ पर इंडस्ट्री जो है ना वो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में है। तो सोवियत रशियन इज अ गुड एग्जांपल फॉर ऑल इन द वर्ल्ड, कि वो जो है गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट इंडस्ट्री इतना ज्यादा जो है ग्रोन करी है, जिसके कारण वो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, रशिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत ही जल्दी जल्दी फास्ट हुई है, ओके। देन सेकेंड है हैवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री का मतलब होता है जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये अपना बीएसपी, देन आपका एचटीएम, ठीक है, जो आपका एचएमटी, सॉरी एचएमटी, देन भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो हैवी इंडस्ट्री होता है जहाँ पे मशीन्स वगैरह बहुत बड़ी बड़ी बनाए जाते हैं, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में होता है, तो दैट इज कॉल्ड अ हैवी इंडस्ट्री। तो प्राइवेट सेक्टर में उतना ज्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं करके हैवी इंडस्ट्री नहीं बनाया जाता, नहीं बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप वही अगर पब्लिक में देखोगे, पब्लिक इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, वहां हैवी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है पब्लिक सेक्टर में। So because it involved great deal of the risk, large capital
इन्वेस्टमेंट एंड साउंड मैनेजमेंट, ठीक है, साउंड मैनेजमेंट में और इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही लंबा उसमें वो पड़ता है। देन थर्ड है डिफेंस सेक्टर, वन ऑफ द मेन सर्विस प्रोवाइडेड बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब जिसको PSU बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग करेंगे एम्यूनिशन इन ऑर्डर ऑफ प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। एम्यूनिशन का मतलब होता है जो हथियार वगैरह जो बनाए जाते हैं, ओके, वो सिक्योरिटी के तौर पे जो बनाया जाता है। तो डिफेंस सेक्टर में जो है, डिफेंस सेक्टर को भी कौन एक्वायर किया हुआ है? पब्लिक ही एक्वायर किया, मतलब गवर्नमेंट ही एक्वायर किया गया है, एक्वायर किए। तो पुराने समय में जो है ये सारी चीजें सबसे पहले गवर्नमेंट ने बनाई थी, जैसे कि हेवी इंडस्ट्री, then defense sector, then control on monopoly, then optimum utilization of natural resources, किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेस को जो है हम अच्छे से यूज कर सके। कंट्रोल ऑन मोनोपोली तो तीनों में है, देखोगे आप लोग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में भी है, देन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में भी है, साथ में गवर्नमेंट कंपनी में भी है। तो कंट्रोल और मोनोपोली तो आप लोग का क्लियर है। देन फिफ्थ है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नेचर, किस तरीके से हम जो नेचर से हमको रिसोर्सेस मिल रहे हैं, जैसे कि लैंड हो गया, वहां का मिनरल हो गया, जैसे आयरन ओर हो गया, बॉक्साइट ओर हो गया, देन आफ्टर आपके बहुत सारे ओर्स होते हैं, ठीक है, उसको किस तरीके से हम जो है रिसोर्सेस को मैनेज कर रहे हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे कंट्री के डेवलपमेंट करने के लिए। देन सिक्स है प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यहाँ बता रहे हैं मेनी पब्लिक एंटरप्राइजेस आर एंगेज इन क्रिएशन ऑफ साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर सो एज टू पे द वे ऑफ नेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या बता रहा है कि जो हमारे आसपास में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, देन आफ्टर हॉस्पिटल्स वगैरह बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रहे हैं, तो ये दिस आर द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, नल है, स्ट्रीट लाइट है, ठीक है, रोड बहुत ही सही तरीके से बना है, बीच में डिवाइडर वगैरह भी है, तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही वहीं से स्टार्ट हुआ है जब अपने गवर्नमेंट कंपनी, मतलब गवर्नमेंट कंपनी, यहाँ पे गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर जब एस्टेब्लिश हुई थी, तब से जो है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उसी तरीके से बन रहा है, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है। सो the development of rail network and road network of means of communication, power generation, production of fertilizer etc, ठीक है, तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, देन पावर जनरेशन हो गया, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स हो गया, ये सारे जो है पब्लिक सेक्टर लोग का ही ज्यादातर वर्क करते हैं, ज्यादातर जो है पब्लिक सेक्टर ही इनके ऊपर वर्क करते हैं, वही प्रोडक्शन जो है करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्लानिंग। गवर्नमेंट सेक्टर जो है, मतलब पब्लिक सेक्टर जो है, वो प्लानिंग भी बहुत ही सोच समझ कर करती है। द सेटिंग ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज इज आल्सो एसेंशियल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन अवर कंट्री। हमारे कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए जो है डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग किए जाते हैं, उसके लिए पॉलिसी वगैरह बनाए जाते हैं। देन पब्लिक के लिए जो है 5 इयर्स का प्लान बनाए जाते हैं। 5 इयर्स के प्लान में रहते हैं कि कहाँ कितना डेवलप करना है, एजुकेशन में कितना डेवलपमेंट करना है, देन रोड में, ब्रिज में, हॉस्पिटल्स, बैंक, कहाँ कहाँ डेवलप करना है, ये 5 इयर्स का पूरा प्लान रहता है, कितना एम्प्लॉयमेंट देना है, ठीक है, लोगों को, तो ये सारे जो है जनरेट किया जाता है। देन सेकेंड, 8 है आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखो अभी वही मैं बात कर रही थी कि 5 ईयर प्लान में ये सारी चीजें रहते हैं, साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी रहता है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है लोगों को रोजगार देना। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू एवरी गवर्नमेंट, हर एक गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके, ठीक है, रोजगार दे सके। अगर रोजगार अगर नहीं दे पाते हैं तो यहाँ पे जो है, जो हम रिसोर्सेस है, जैसे हम भी एक रिसोर्सेस है, हम ह्यूमन बींग्स भी एक रिसोर्सेस है ना, तो अगर हम ही ठीक तरीके से जो है हमारा यूज नहीं होगा हमारे देश के लिए, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो हम क्या कहलाएंगे उस टाइम पे? ना ही हमारा ज्यादा प्रगति हो पाएगा, डेवलपमेंट हो पाएगा, ना ही कंट्री का हो पाएगा। तो इसलिए हर एक गवर्नमेंट का ये काम रहता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को यूटिलाइज कर सके, एम्प्लॉयमेंट दे सके। दैट इज द स्टेट ऑफ फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन। इट इज द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज play an important role because our country maximum employment generation in corporate sector is done by them.
देन नाइन्थ है आपका टू मेंटेन रिलीजियन बैलेंस, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजियल बैलेंस जो है यहाँ पे अपन को मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप देखोगे हमारे पॉलिटिकल के हिसाब से हर एक का अलग अलग स्टेट है। बंगाल, जो बंगाल में जाओगे तो बंगाली लोग रहते हैं, देन महाराष्ट्र में जाओगे तो मराठी लोग रहते हैं, पंजाब में जाओगे तो पंजाबी लोग रहते हैं, तो हर एक का अलग अलग डिवीजन ऑफ स्टेट है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम जो रिलीजियन बैलेंस जो है करके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ बता रहे पब्लिक एंटरप्राइज आर समटाइम्स सेट अप दोस द रीजन व्हिच इज इकोनॉमिक बैकवर्ड, ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। जैसे कि आप देखोगे सबसे ज्यादा आज के डेट में अगर कौन सा स्टेट जो है, कौन सा रीजन सबसे आगे है, मुंबई। क्यों? क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, वहां पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, सबसे ज्यादा लोगों को जो है यूज किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज किया जाता है, ठीक है। अब वहां पे प्रोडक्शन कैसे हुआ? क्योंकि वो समुद्री इलाका है, तो वहां पे ऑयल वगैरह सबसे ज्यादा वहां पे प्रोडक्शन होता है, ऑयल का प्रोडक्शन होता है। देन सबसे बड़ा अपना जो फिल्म प्रोडक्शन वहां पे सबसे ज्यादा होता है। देन आफ्टर वहां पे बहुत सारे स्टूडियो वगैरह है ना। देन आफ्टर शॉप्स वगैरह है, मॉल्स वगैरह है। तो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं, तो रीजन के हिसाब से जो है चीजों को बांट दिया गया है। तो ये पब्लिक एंटरप्राइजेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो एरिया बैकवर्ड है उसमें इंडस्ट्री एक्टिविटी अपन नहीं कर सकते, वहां पे इंडस्ट्री एक्टिविटी जो है पॉज हो जाती है, ठीक है। क्यों पॉज हो जाती है? क्योंकि वहां का डेवलपमेंट उतने अच्छे से नहीं हुआ है ना। डेवलपमेंट करने के लिए वहां के एरिया को, तो हम उनको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, रोड बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसके कारण यहाँ पर रिलीजियन बैलेंस को मेंटेन करने के लिए उनको उन्होंने क्या किया, वहां पे ट्रेडिंग वगैरह कुछ कुछ चीजें वहां पे भी चालू की, ताकि धीरे धीरे डेवलपमेंट हो सके। जैसे आप गाँव इलाके में जाओगे तो वहां पे भी डेवलपमेंट धीरे धीरे ही होता है, एक ही बार में नहीं हो जाता, ठीक है। रोड बनते हैं, देन वहां पर स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक, फिर धीरे धीरे वहां पर इंडस्ट्री आती है। जब इंडस्ट्री वहां पर आती है, जब पता चलता है कि वहां का सॉइल बहुत अच्छा फर्टाइल है, यहाँ पर कुछ सेटअप कर सकते हैं, तब जाके जो है वो हेल्पफुल होता है। then last point is take over sick and industrial unit, ऐसे इंडस्ट्री यूनिट को लेके आना जो कि पूरी तरीके से सिक हो चुके, सिक मतलब खराब हो जाना या बर्बाद हो जाना या बंद हो जाना, ठीक है। तो ऐसे इंडस्ट्री को क्या कर लेती है, जो है पब्लिक सेक्टर अडॉप्ट कर लेती है। जैसे सम टाइम पब्लिक एंटरप्राइज सेटअप टू टेक द ओवर सिक इंडस्ट्री, सिक इंडस्ट्री मतलब जो इंडस्ट्री खत्म, मतलब बंद हो चुकी है। ऐसे यूनिट को जो है वो वेस्टर्न आर्टिफिशियल मशीन रिसोर्सेस एंड सोशल लेबर रिसोर्सेस को लगा करके लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, दे एस्टैब्लिश द नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन जो है वहां पे एस्टैब्लिश कर दिया। ऐसा एरिया जैसे कि आप कलकत्ता वगैरह में जाओगे ना, बहुत सारे जूट मिल जो है बंद हो चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या करिए उस जूट मिल को लेकर के टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक बना दी है, जहाँ पे जूट मिल के साथ साथ जो है कपड़ों का भी जो है काम चलता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सच एंटरप्राइज एस्टैब्लिश टू द टेक ओवर द सिक्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और टेक्सटाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर लोगों को कपड़े चाहिए रहते हैं पहनने के लिए, है ना। तो टेक्सटाइल प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हमारे देश में होता है। सो दिस आर द ट्रेडिशनल रोल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड पब्लिक एंटरप्राइज। इफ एनी डाउट फ्रॉम दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी। कोई डाउट है इसमें से? नो मैम। श्योर? So tomorrow I will start changing role of public sector. किस तरीके से पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो चेंज होता है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये कल अपन डिस्कशन करेंगे। इसके ऊपर 2 पेजेस है, 2-3 पेजेस है, और उसका क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लेंगे, है ना, निकालेंगे बुक से और निकाल के उसको टिक कर लेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या मिल रहा है। सो नाउ क्लास इज ओवर। रीड जब तक नहीं करोगे आपको क्वेश्चन आंसर नहीं मिल पाएगा। तो पहले आप लोग अच्छे से, जो मैं आपको देती हूँ एक्सप्लेनेशन, उसको अच्छे से रीड किया करो, देन आप देखोगे आपको ऑटोमेटिकली जो है क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ क्लास इज ओवर। यस मैम।